Hello everyone, once again you all are most welcome. नव वर्ष आ रहा है 2 अप्रैल से और हमारे नवरात्रा भी उसी दिन शुरू होते हैं। हम सभी जानते हैं 3 तारीख को सिंझारा और 4 तारीख को गणगौर, यानी फेस्टिवल सीजन चालू ही है। इन सभी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक बार फिर सीकर समाचार पत्रिका के संपादक महावीर पुरोहित जी की एक कविता छोटी सी सुनाऊंगी नववर्ष के ऊपर, मगर उसके पहले चाहूँगी 4-5 जो छोटे छोटे आप कह सकते हैं टिप्स या जो ज़िंदगी से खुश सीखा है, 4-5 कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें अगर हम उनका ध्यान रखें तो हमारे जीवन में खुशियाँ अधिक बढ़ सकती हैं और छोटी मोटी जो बाधाएं होती हैं वो हम स्वयं ही दूर कर सकते हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दीजिएगा कैसे लगे मेरे छोटे छोटे टिप्स, और कविता को भी अच्छी लगे तो ज़रूर अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, उदाहरण सहित इन्हीं फेस्टिवल्स के से 4-5 चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहले हम ये जान लें कि हम कभी भी एक साथ सबको सुख नहीं दे सकते, सबको खुश नहीं कर सकते। कभी भी इसलिए हमें क्या करना है, कभी ऐसा प्रयास भी न करें कि सब हमसे खुश रहेंगे। जो हमें अपने लिए कर्तव्य चुना है उसे हम सही ढंग से करें, मानवता के साथ उन्हें निभाएं और आगे बढ़ते रहें। ये सबसे बड़ा मंत्र है खुश रहने का। दूसरा मंत्र, सबसे बड़ी बात, रिचुअल्स। ये सब को लेके हम लोग बहुत तनाव में रहते हैं कि हमारे यहाँ ये, तुम्हारे यहाँ ये। एक सिंपल सा कोरोना काल ने सिखा दिया है कि कोई भी रीति रिवाज हमसे बने हैं, हम उनसे नहीं। अगर हम उन्हें सिर्फ अपने सार्वजनिक न, अपने फैमिली के हिसाब से जो घर में मेंबर रहते हैं वो तय कर लें इस फेस्टिवल को हम किस तरह से सुखमय ढंग से बिना किसी को तकलीफ़ दिए आराम से मना सकते हैं, बस उतना भी मना लें तो बहुत है, हम खुश रह सकते हैं। और जो एक डर होता है देवी देवता नाराज़ होंगे, वो तो कभी होंगे ही नहीं। क्या हमारे माता पिता हमसे नाराज़ होते हैं? अगर हम उनका सम्मान करने में या उन्हें प्रणाम करने में देरी कर दें, भूल कर दें, तो फिर परम पिता कैसे होंगे? तो हम निश्चित होकर खुश मन से जितना भी आराम से कर सकें वैसा ही फेस्टिवल मनाएं। हाँ, हमारे जो रिचुअल्स की वैल्यू, हमारी मानवता की वैल्यू, बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार, इंसानियत, जीव दया, ये सब तो चलता ही है। रिचुअल्स को लेके कहने का अर्थ है हम किसी भी प्रकार का तनाव न रखें। और एक बात, बहुत प्यारी बात, हमारे जीवन में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे रिश्ते बढ़ते जाते हैं, परिवार बढ़ता जाता है। पहले से हम माता पिता होते हैं, फिर हमारे सास ससुर, पति, इस तरह रिश्ते, बच्चे बढ़ता जाता है। कुछ रिश्ते इतने अनमोल होते हैं और इतने पवित्र होते हैं कि उनका महत्व कभी भी कम नहीं होता। बस हमारा थोड़ा सा समझ की बात है। जैसे एक पिता पुत्री का रिश्ता, हमेशा पुत्री कहते ही हैं भाई पापा की परी, वैसी तरह माँ बेटे का रिश्ता, माँ का लाडला। तो ये रिश्ते इतने पवित्र और प्यार है इनमें इतना स्नेह है कि इनके बीच में कभी कोई तीसरा आ ही नहीं सकता। ये हमारे अगर हम जान लें तो कभी दुविधा होगी नहीं। कभी भी कितने भी रिश्ते जुड़ जाए, पिता का स्नेह कभी कम नहीं होगा, बेटी का पिता के प्रति स्नेह कम नहीं होगा, ना ही पति पत्नी के रिश्ते में स्नेह में कभी कोई कमी आती है। और ये जो माँ बेटे का रिश्ता है, ये रिश्ते में भी कभी कोई बीच में स्नेह कम हो ही नहीं सकता, कोई बीच में आ ही नहीं सकता। सबके स्थान अपने अपने जगह इतने पवित्र हैं, अनमोल हैं। इन्हें बस एक थोड़ा सा समझने की बात है और सभी को हम एक साथ लेके चल सकते हैं। बहुत सरल है। पहले हमारे 2 माता पिता होते हैं, फिर 4 हो गए। तो बस ये, और एक बहुत छोटी सी चीज़ है, बस ध्यान रखना, और अधिकतर हम रखते हैं। इसीलिए हमारे समाज भारतवर्ष आज इतना कहा जाता है कि इसमें इतनी एकता है। और एक छोटी सी चीज़ हम ख्याल रख सकते हैं, दूसरों को अपने सार्वजनिक चीज़ें न करें। अपने परिवार की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें पता नहीं हमारा ट्रू वेल विशर कौन है, तो उन्हें हमारी छोटी मोटी जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये तो हमारे साथ रहेंगे ही। हम कितना भी कह दें, हम गृहस्थ धर्म वाले नहीं कह सकते कि हमें गुस्सा आता ही नहीं, हम गलत करते ही नहीं, ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन इसे हम तुरंत खुद ही अपने आपस में ही सॉर्ट आउट कर ले। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में।
तो हम तो इंसान हैं, हमारे आसपास तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया रूपी कीचड़ रहेगा ही। और इससे हमें कमल को तो कोई दूसरा निकालता है, हमें तो स्वयं निकलना है। कैसे निकलना है? वही आपस में मिलजुल के, एक दूसरे का, एक को क्रोध आया दूसरा चुप, एक ने गलती की दूसरा माँ करके, चौथे को इन्वॉल्व भी क्यों करना, आपस में ही कर लें, हो गया। बहुत छोटी बात है। और एक बहुत अनमोल चीज़ है, वो क्या है? डर। डर को हमारे जीवन से हमें निकालना होगा। डर किसका? सबसे ज़्यादा हम डरते हैं, लोग हमें अगर डरा देते हैं कि बुढ़ापे में क्या होगा या भविष्य आपका क्या होगा, हमारा भविष्य कैसे उज्जवल करें, जिस भविष्य का हमें पता ही नहीं। कैसे कह सकते हैं हमारा भविष्य, बुढ़ापा कैसे होगा या किसी और का? उसे भविष्य पे ही छोड़ दे। हाँ, और डराने वाला अगर कोई हमें डराता है तो तय है वो हमारा शुभचिंतक नहीं है। हाँ, हम अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपनों के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास तो करेंगे। ऐसा तो कौन है, हम कोई तो हम हिमालय में रहने वाले तो है नहीं। सबकी जो स्थिति हम सब चाहते हैं उससे बेहतर हो, बस प्रयास करते रहें। और अगर जैसे जैसे एज होगी बीमारियां भी आएंगी, उनका भी स्वतः प्रयास करें उन्हें ठीक करने का। आपके अपने करेंगे, एक दिन में ओवरनाइट ठीक नहीं होंगी, क्योंकि वो एक दिन में आई नहीं, तो चिंता क्या करना। और बुढ़ापे में तो है ना ऊपर वाला। और अपने ये विश्वास रखें, डरे नहीं, ना दूसरों को डराएं। छोटी मोटी गलतफहमियों के बीच में न पड़ें, किसी के बहकावे में ना आए, एक दूसरे के प्रति प्यार। अगर सिर्फ हमें ये विश्वास है, अगर हमारा माइंड सेट कर ले कि कोई हमारा बुरा नहीं चाहता, सब हमारे अपने हैं, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो छोटी छोटी हजारों गलतियाँ यूं ही आएंगी, यूं ही जाएंगी, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा और हमारा जीवन सुखमय होगा। सो फ्रेंड्स, आज तो ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई, और ये छोटी छोटी बातें मानते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। बस इनका थोड़ा सा ध्यान रखें, अच्छी लगे तो शेयर करें। अब आपको मैं नववर्ष स्वर्ण पर्व है, इस पर एक प्यारी सी कविता महावीर पुरोहित जी की कविता है। जीवन की बेला में प्रतिपल हर्ष नाद हो महानिदाद हो, हर्ष नाद हो महानिनाद हो, दिनचर्या में प्रफुल्लित क्षणिका, नहीं तनिक अवरोध विवाद हो। नव वर्ष सुहाना पुनीत रहे, प्रगति शौर्य आबाद चले, प्रगति शौर्य आबाद चले, सविता किरणें सुखदायी बन, सौम्य समृद्धि सांझ ढले। 2079 अरु चैत्र महा उदार, शुक्ल पक्ष प्रतिपदातिथि दिवस आज शनिवार। अभिनंदन है आत्मीय जन का, नव वर्ष का यह स्वर्ण पर्व है, नव वर्ष का यह स्वर्ण पर्व है। तब स्नेह व अपनेपन पर पुरोहित महावीर को अति गर्व है। बहुत ही प्यारी कविता है, छोटी सी है, प्यारी सी है, क्यूट सी है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये कविता भी अच्छी लगी होगी और मेरे थॉट भी अच्छे ही लगेंगे। कमेंट बॉक्स में चाहूँगी मुझे सुझाव भी दें, क्या हम और कुछ भी कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, और भविष्य में किन विषयों पे मैं बोलूं, और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर कहूँगी, इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनी पर्टिकुलर पर्सन, रिलीजन, कम्युनिटी। एक सिंपल थॉट है, कुछ नाम ही कुछ है तो अधिक क्या बोल सकती है। कुछ पंक्तियाँ जिंदगी की एक सामान्य महिला जिसको ना किसी से द्वेष है, ना क्रोध है, ना ही किसी को कुछ इतना कुछ है ही नहीं जिसका वो अहंकार करे। वो बस अपने जो भी विचार हैं अपनों के साथ शेयर करती है। पूरी उम्मीद है आप लोगों का प्यार स्नेह बना रहेगा और सब्सक्राइबर भी बढ़ाएंगे ये आप लोग। सभी को एक बार फिर सभी पर्व की शुभकामनाएं। स्टे सेफ, गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस टाइम, थैंक्स फॉर लिसनिंग, स्टे सेफ।